कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद यही है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते ही मैंने अपनी माँ और अपनी भाभी को खोया है जीएमसी अनंतनाग में। यहाँ पे आपको बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको हम बता सके कि जीएमसी के कोविड आइसोलेशन, सो कॉल्ड कोविड आइसोलेशन वार्ड की चार दीवारियों के अंदर पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है, उससे हम पूरी अनंतनाग को और पूरी दुनिया को उजागर कर सके। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी माँ और मेरी भाभी दोनों का कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आया था 24 अप्रैल को, और उसके बाद मेरी माँ का सैचुरेशन 2-3 दिन में थोड़ा डाउन हो गया था इनटू द 80s, 85, 86, 87 तक उसका जा रहा था। तो उसके बाद हमने 27 अप्रैल को उसको एडमिट किया था जीएमसी अनंतनाग में। और आपको ये जानकर बहुत ताजुब और बहुत शौक होगा कि उसका जो लंग इन्फेक्शन, एक लंग पेशेंट होने के बावजूद भी उसका पहला एक्सरे हमारे पूरे असरार करने के बाद 29 अप्रैल को किया गया। 27 को उसको एडमिट किया गया और 29 अप्रैल को पहला एक्सरे हो रहा है। आप वहां से सारी ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद 14 दिन वो उस वार्ड में रही मेरी भाभी। उसके बाद 29 अप्रैल को उसको हमने एडमिट किया था। मेरे वालिद साहब 1 मई को एडमिट हुए थे, और उसने 4 दिन जो वहां पे देखा तो उसने डॉक्टर्स को यही से बताया कि खुदारा आप मुझे आप जाने डिस्चार्ज कर दीजिए, अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम मैं अपने घर में चैन से मर सकूं। और उसके बाद 4 मई को मेरे वालिद साहब को डिस्चार्ज हुआ था वहां से। और आपको मैं ये बताता चलूं कि इस जीएमसी अनंतनाग में पेशेंट्स का अगर अटेंडेंट साथ नहीं है तो वो पहले 2-3 दिन में ही वो मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल अटेंडेंट्स के सहारे अपने जो जितने भी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजार रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि वहां पे मेरी माँ को हर रोज डॉक्टर सुबह आते फॉर द सेक ऑफ नेम से राउंड के लिए आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो सैचुरेशन देखते, ब्लड प्रेशर देखते, वो ऑलरेडी वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने किया हुआ होता है, तो वो बस वो चेक करते और चले जाते हैं। कोई सीनियर डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग कि कोविड पेशेंट्स को सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स ही जाके वहां पे अटेंड करे। वहां पे जूनियर डॉक्टर्स की नाइट लगाई जाती है, वो शाम के 10:30 बजे सो जाते हैं, रात भर उनको जगाना पड़ता है अगर किसी पेशेंट की हालत खराब होती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मेरी माँ का एक टेस्ट लिखा गया था, ट्रॉप-टी जिसको आप कहते हैं, जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं उनको ज्यादा पता होगा कि उसकी रिपोर्ट आने में 10 या 15 मिनट का काम है। जब मैंने वहां डॉक्टर साहब से पूछा कि इसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया, तो उसने कहा बेटा इसका रिपोर्ट 3 दिन के बाद आएगा। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, किसी भी आप अफ्रीका जैसे पसमानदा मुल्क में जाए, किसी भी पसमानदा मुल्क में जाइए, वहां पे भी ट्रॉप-टी का रिपोर्ट 3 दिन में नहीं आया। काश कि ये लोगों ने वहां पे कोशिश की होती। अगर ये कोशिश करते ना, फिर भी हमारे जो हमसे बिछड़ गए हैं वो चले जाते इस दुनिया से, हमें कोई इतना गम नहीं होता। लेकिन इन लोगों की नेग्लिजेंस, मैं तो इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहूंगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हमने अपनों को खोया है, अपनी आंखों के सामने उनको मरते हुए देखा है। मेरी माँ की सैचुरेशन 83 थी। आप मुझे बताइए कि अगर 83 है तो उसके मरने के समय उसकी 43 कैसे जा रही है? कोई फॉलोअप नहीं है डॉक्टर्स का। आप मुझे बताइए, डॉक्टर्स आते हैं, सैचुरेशन चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और चले जाते हैं। अगर फॉलोअप होता ना वहां पे कि अगर इस पेशेंट का डिटेरियोरेट हो रहा है, कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, बस पहले दिन से वही इलाज आप देखेंगे। अगर वो फाइल, उसकी मैंने फोटो उठा के रखी मेरे मोबाइल में, आप सबके साथ शेयर करूंगा, जो उसकी इन पेशेंट वहां पे फाइल होती है ना पेशेंट्स की, उसकी एक पेज की, मेरे एक टेस्ट की फोटो मेरे मोबाइल में, वो आप सब लोग के साथ शेयर करूंगा मैं। आप देखेंगे हर रोज वहां पे डॉक्टर साहिबान जो है वो रिपोर्ट्स सजेस्ट करते थे, सैंपल ले। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, मेरी माँ एक डायबिटिक पेशेंट थी और एक दिन उसको इंसुलिन उन लोगों ने नहीं लगाया, वो भूल गए वो लोग। फास्टिंग 500 आता है। आप मुझे बताइए ये किस किस्म का इलाज हो रहा है? तो सर आप लोगों की डिमांड करना चाहते हैं कि भाई जो हमारे साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ ना हो। इसको टालने के लिए बस एक ही चीज है, हम यहाँ की डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हम अपील करते हैं कि इस चीज की भरपूर इसकी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए।